नमस्कार दर्शकों। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस हाथ को एक नज़र करते हैं तो सबसे पहले एक बहुत सुंदर व्यक्तित्व वाला ये हथेली आपको दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, हथेली का जो कलर है अपने आप में एक शानदार कलर नज़र आ रहा है, बहुत सुंदर कलर नज़र आ रहा है। और जब व्यक्ति की हथेली में इस तरह शानदार कलर हो तो व्यक्ति धन धान्य से संपन्न होता है, ये निश्चित है। और संघर्ष तो जरूर उसके जीवन में रहता है, लेकिन अपने जीवन का पूरा लुत्फ ऐसा व्यक्ति उठाता है और एक रिच जिसको कहते हैं ऐसा व्यक्ति बन जाता है। अपनी गहन मेहनत और लगन और सही दृष्टि से। और कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल हट के इस हथेली में है, विशेषकर भाग्य रेखा और सूर्य रेखा का मिलन, जो एक दूसरे के गुणों को बढ़ा रही हैं और व्यक्ति को निरंतर मेहनत और एक ऐसा चिन्ह भी बना रही है जो व्यक्ति को अचल संपत्ति का भरपूर लाभ दिलाएगा। वही मंगल रेखा बहुत सुंदर जो है आपकी हथेली में है, इसके गुणों की ओर भी चलेंगी। कुछ रेखाएं नेगेटिव प्रभाव भी व्यक्ति को दे रही है जीवन काल में, इसकी ओर भी हम पूरा विश्लेषण इस हथेली का करेंगे। इसके ग्रह नक्षत्र, इसका कलर, इसकी उंगलियों का झुकाव क्या फल दे रही है, भाग्य रेखा कैसी है, सूर्य रेखा कैसी है, शुक्र ग्रह कैसा है, मंगल ग्रह कैसा है, बृहस्पति का कैसा है, सूर्य का कैसा है, शनि का कैसा है, चंद्रमा आपका कैसा है। चंद्रमा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे ग्रहों में। अगर आप देखना, जिसका चंद्रमा बेहद खराब हो जाता है, अगर उस व्यक्ति को आप कहें कि फलाना काम कर लो, वो कहता है मैं विश्वास नहीं मानता। तो कभी भी हो, जब व्यक्ति जन्म कुंडली देखता है या हथेली देखता, सबसे पहले उसकी चंद्रमा पे निगाह पड़ती है कि इस व्यक्ति को सलाह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका चंद्रमा खराब है तो 70% जो है जीवन में ऊंच नीच होती रहती है, जीवन बहुत अप डाउन चलता है। चंद्र पर्वत बहुत सुंदर हर व्यक्ति का होना चाहिए। और चंद्र पर्वत अगर आपका सही है और आप चंद्र से संबंधित बिजनेस कर रहे हो तो दुनिया में छा जाएंगे, ये निश्चित है। ये कोई भी आपको लिख के दे देगा। चंद्रमा अगर मछली का चिन्ह बन रहा हो, चंद्रमा में अगर वर्ग का चिन्ह बन रहा हो, या चंद्रमा पे कोई चिन्ह नहीं बन रहा है, फिर भी चंद्रमा बहुत खूबसूरत है व्यक्ति का। और ग्रह भी खूबसूरत होने चाहिए। अगर सभी ग्रहों का सही प्रभाव व्यक्ति पे पड़ता है तो व्यक्ति का जीवन सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है और उसकी पर्सनैलिटी और उसका डेवलपमेंट बहुत ऊंचाइयों को छूता है। उसका कलर भी काफ़ी मायने रखता है। केवल पैसा जीवन में मायने नहीं रखता है, पैसों के साथ आप जीवन का लुत्फ कैसे उठाते हैं, आपका व्यक्तित्व क्या बोलता है, ये आपकी हथेली बताती है। बहरहाल इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनके जो ग्रह नक्षत्र हैं जिनकी मैंने बात की है, वो बेहद सुंदर और एक सटीक हिसाब से बैठे हुए हैं और इनके जीवन पे एक सटीक जो है प्रभाव डाल रहे हैं। जो नेगेटिव रेखाएं हैं वो भी भरपूर प्रभाव डाल रही हैं, जो एक्टिव और पॉजिटिव रेखाएं हैं वो भी भरपूर प्रभाव डाल रही हैं। तो दोनों का मिश्रण हो रहा है, इसीलिए इस बात को कहना जरूरी था। अब एक निवेदन भी करना चाहेंगे, जिन भी व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन होगा, उसको भी दबाना है। सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हस्तरेखा से संबंधित देखिएगा। अगर हम सबसे पहले इनकी उंगलियों पे चलते हैं तो देखिएगा इनकी भी उंगलियों का जो झुकाव है वो बीच की उंगली की तरफ है। तो ऐसे में सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति के जीवन में खुशियों में कमी देखने को मिलती है। व्यक्ति थोड़ा एकांतवासी
थोड़ा जीवन काल में खुशियों में कमी, कभी कभार दुखी दखी सा व्यक्ति रह जाता है क्योंकि शनि के गुण बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात है बहुत ज़्यादा मेहनत किसी काम के लिए भी, जहाँ एक सामान्य व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत में अपना काम कर लेता है, वही वही इन लोगों को उसी काम को पास कराने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बहुत मेहनत के बाद सफलता हासिल होती है। वहीं यहाँ पे एक चीज़, दो चीज़ें बहुत मुख्य रूप से देखने को मिल रही हैं। देखिएगा, एक तो जो भाग्य रेखा है वो बड़ी सुंदर है, पर हृदय रेखा पे एक मंगल की रेखा ने इसको काट दिया है, वहीं इसको यहाँ भी काट दिया है। देखिएगा, ऐसे में आड़ी रेखा जब काटती है हृदय रेखा पे, थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। ये इंगित करती है। ऐसे में जातक अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर स्वयं का विकास स्वयं के गलत निर्णयों से अवरुद्ध कर सकते हैं। मानो कोई आपको बहुत अच्छा जानने वाला है, आपको ये और भावनाओं के वशीभूत हो गए, पैसे दे दिए, पैसे फंस गए, या कोई ऐसा गलत निर्णय कर लिया कि जिनकी वजह से आपका जो विकास है, बहुत सुंदर विकास हो रहा था, उस विकास को आपने अवरुद्ध कर दिया। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी जीवन काल में। दूसरी बात, राहु का प्रभाव बहुत प्रबल अवस्था में आपकी हथेली में पड़ने जा रहा है। आप देखोगे इस तरह से मंगल की छोटी सी रेखाएं काट के आपकी भाग्य रेखा और जो है आपका जीवन रेखा दोनों को काट रही है, और बहुत छोटी छोटी है, और बहुत दो जगह पे जो है काटती हुई नजर आ रही है। और एक रेखा यहाँ से जाके हृदय रेखा पे भी मिल रही है। देखो, राहु के जब गुण आ जाते हैं तो जीवन में संघर्ष जो है बढ़ जाता है। खासकर आर्थिक मामले में व्यक्ति के पास अच्छा खासा पैसा आता है, मगर या तो पैसा फंस जाता है, या धन हानि कराता है, या संघर्ष देता है। तीन चीज़ें देता है। या पैसा व्यक्ति के पास खूब आता है मगर बच नहीं पाता है, खूब पैसा आता है मगर व्यक्ति की हथेली में पैसा नहीं बच पाता। दूसरा कि जो इस तरह से मंगल की रेखा हृदय रेखा से मिलती हुई है, तो व्यक्ति पे मंगल के गुण ज़्यादा आते हैं, और जब मंगल के गुण ज़्यादा आता है तो थोड़ा सा जो है दाम्पत्य जीवन में सावधान रहने की ज़रूरत होती है। अगर ये अपना प्रबल फल देती है तो थोड़ा अनबन रह सकती है, या लाइफ पार्टनर थोड़ा परेशान रह सकता है। इसलिए जीवन में, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ सकती है। इस और थोड़ा ज़्यादा जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। दो चीज़ें ये है। अब अच्छी चीज़ अगर हम बताएं, आपकी जो सूर्य की लकीर है, ये आपकी भाग्य की लकीर है, बहुत सुंदर। और आपकी जो सूर्य की लकीर है, इस भाग्य की लकीर से, यहाँ से भाग्य की लकीर से सूर्य के पर्वत पे जाके एक यश का चिन्ह जो है बनाती हुई नजर आ रही है, बहुत सुंदर अवस्था में। ये भाग्य के गुणों में वृद्धि कर रही है और भाग्य की लकीर की शक्ति को दुगनी कर रही है। अभी ये पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। जब ये पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगी, कोई रेखा इसको काटे नहीं, और ये बहुत सुंदर सी दिखाई देने बैठ जाएगी। जैसे जैसे सुंदर होती जाएगी ना, आपकी उन्नति का क्षेत्र उतना ही ज़्यादा विस्तृत और उन्नति भी बहुत ज़्यादा अधिक होनी बैठ जाएगी। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करें, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी, एक बहुत सुंदर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर मैं देखूं तो सूर्य पर्वत पे बहुत सुंदर आपका वर्ग का चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा है, बहुत सुंदर रूप से। देखिएगा, अगर वर्ग का चिन्ह जो है यहाँ पे भी जो है कहीं ना कहीं जो है देखने को मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और वही चिन्ह जो है यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, वही यहाँ पे बन रहा है। देखिएगा, ऐसा व्यक्ति मल्टी सिटी व्यापार करता है, एक शहर में नहीं, ये विदेशों में भी व्यापार करने वाला व्यक्ति होता है। बहुत धनाढ्य व्यक्ति ऐसा होता है, बहुत धनाढ्य व्यक्ति।
अच्छा खासा पैसा अर्जन करता है। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में लिखा है कि अगर हमारा सूर्य के पर्वत पे एक भी वर्ग होता है तो धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में व्यक्ति सफल होता है। और ऐसे जातक भी विश्व प्रसिद्ध होते हैं। ये बहुत बड़ा साइन अपने आप में। पूरी हथेली में अगर आपकी भाग्य रेखा नहीं है, आपकी सूर्य रेखा नहीं है, आपके ग्रह कैसे भी हैं, ये थोड़ी दिनों तक जो है परेशान करेंगे, थोड़े दिनों तक टेंशन रखेंगे, थोड़े दिनों तक धन फंसाएंगे, थोड़े दिनों तक आपका जो है सारी जगह से संघर्ष रखेंगे। मगर ये एक ऐसा चिन्ह है, इसके होने से जब इसका प्रभाव बहुत तेजी रूप से आ जाएगा और इनका प्रभाव जो है क्षण भंगुर होता है, और रेखाओं का और ग्रहों का वो एक नियमित समय तक रहता है। जब वो उनका वो प्रभाव खत्म हो जाएगा और ये अपना प्रभाव शुरू करेगा तो व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में दुनिया भर में प्रसिद्ध हो जाता है। और एक से ज़्यादा शहरों में ऐसे व्यक्तियों का व्यापार फैला हुआ होता है। और इतना सुंदर जो है भाग्य की लकीर से जो है ये रेखा जैसे जैसे सुंदर रूप से प्रतीत होती है, वैसे वैसे जो उन्नति का क्षेत्र है विस्तृत होता जाता है और उन्नति भी बहुत ज़्यादा होने लगती है। बहुत सुंदर है आपका। अगर हम धन और संपत्ति की बात करते हैं तो भाग्य रेखा मुख्य रेखा होती है। आपकी भाग्य रेखा कलाई से लेकर और शनि पर्वत तक लंबी है। लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में प्रगति की निशानी है। और भाग्य रेखा पर इस तरह से त्रिकोण का बनना अचल संपत्ति देता है। इस तरह से कलाई से लेकर निकली भाग्य रेखा शनि पर्वत पर पहुंच जाती है, जैसे आपकी पहुंच रही है, तो व्यक्ति व्यापार, धन, वाहन के सुखों को भोगता है और ये लग्जरी को दिलाती है। लग्जरी के असली टेस्ट को व्यक्ति को चखाती है। मगर देखिएगा बीच में थोड़ा सा धन हानि की ओर भी इशारा कर रहा है। अगर गलत निर्णय लेंगे तो अपना विकास खुद अवरुद्ध करेंगे, ऐसा भी बता रहा है। वैसे वाहन का और मकान का सुख आपके जीवन में निश्चित ही ये रेखा दे रही है। आपकी जीवन रेखा की बात करें, जीवन रेखा थोड़ा इस तरह से जा रही है, फिर ऊपर की ओर ऐसे आ रही। देखो जीवन काल में थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहेगा और ये निरंतर रहेगा, इसका कोई उपाय नहीं होता है। कभी बहुत अच्छा रहेगा, कभी बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा। और बिजनेस में है तो ऐसा अक्सर होता रहेगा आपके जीवन में। बढ़ोगे तो ज़रूर, तरक्की भी खूब करोगे, पर कभी बहुत ऊंचाई पे चले जाओगे, कभी सीधे नीचे आ जाओगे। ये उतार चढ़ाव आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा, इसको कभी कोई टाल नहीं सकता है। और देखिएगा मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा आपकी इस तरह से शनि की तक आ रही है। ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति अपने काम और अपने जो है धन के प्रति ज़्यादा सोचते हैं। बाकी ज़्यादा लफड़ों में ऐसा व्यक्ति नहीं पड़ता है, सिंपल फड्डा ऐसा व्यक्ति रखता है। और अगर हम आपकी इस रेखा को देखें तो बृहस्पति के बहुत अच्छे गुण आ रहे हैं। दृढ़ निश्चयी होता है ऐसा व्यक्ति और एक आदर्श पूर्वक जीवन जीने वाला होता है। बहुत सुंदर रेखाएं आपकी हथेली में हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, उनका मैं आपको निश्चित तौर पे जो है उपाय दे दूंगा, उसको करके देखिएगा। बहुत सुंदर जो है रहने वाला है। अगर हम देखें तो जब हम अंगूठे की बात करते हैं तो अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। सबसे पहले हम अंगूठे के ऊपर का भाग देखें तो अच्छी इच्छा शक्ति है और एक सुंदर जो है यव का चिन्ह भी बनता हुआ नजर आ रहा है। व्यक्ति अपनी कमाई से अपने घर का सुख जरूर भोगेगा और घर जो है ऐसा व्यक्तियों का जरूर होगा। थोड़ा भावुक किस्म के भी होंगे, नाजुक हृदय के होंगे,
पर्सनैलिटी डेवलप करने की क्षमता बहुत सुंदर है। अच्छा व्यक्तित्व ऐसे व्यक्तियों का रहता है और एक अलग व्यक्तित्व निखर के ऐसे व्यक्तियों का आता है। विद्वान भी ऐसे व्यक्ति होते हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे विद्वान, पढ़े लिखे ऐसे व्यक्ति होते हैं, समझदार व्यक्तित्व इनका होता है। एक रेखा इस तरह से जा रही है, ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत सुंदर मिलता है। सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद होती है। किसी एक लक्ष्य को लेकर जीवन में चलते हैं और ये इसको धन रेखा भी कहते हैं। जमीन जायदाद से ये अच्छा खासा धन व्यक्ति को देते हैं। इस पर्वत को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। क्योंकि हमारा जो ये शुक्र का पर्वत होता है, ये होता है भौतिक सुख का। इससे हम ये भी देखते हैं कि नए कपड़ों में नई तरीके की चीज़ें जो लेटेस्ट आजकल चलन में हैं, साथ साथ ये हमारे परिवार का भी कारक होता है। हमारा समुद्र शास्त्र इस स्थान को भद्री स्थान कहते हैं, मतलब भाई बहनों का स्थान। आपका अगर हम शुक्र का पर्वत देखें, बहुत सुंदर पुष्ट अवस्था में है, सुंदर उभार लिए है। आप तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होंगे। हर परिस्थिति को आप हंसते हंसते झेल सकते हैं और आपका जो व्यक्तित्व है वो भी बहुत सुंदर है। परिवार का भी बहुत सुंदर जो है साथ मिल रहा है, ऐसा आपका शुक्र बताता जा रहा है। बहुत सारी रेखाएं इसमें हैं। वर्तमान समय में चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं और शुक्र जो है मानसिक परेशानी भी आपको दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी हल्के रूप में अभाव की स्थिति व्यक्ति को दे रहा है शुक्र वर्तमान में। अगर हम मंगल की ओर चलें, थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति मंगल दे रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर डाल रहा है। वैसे कहें तो अचल संपत्ति का भरपूर लाभ जो है, एक से ज़्यादा अचल संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा। एक से ज़्यादा चाहे घर खरीदेंगे, चाहे ज़मीन खरीदेंगे, पर निश्चित रूप से आप जो है अपने जीवन काल में खरीद पाएंगे। अभी डिसीजन लेने की क्षमता में है, कन्फ्यूजन की स्थिति या उलझन की स्थिति को ये पैदा कर रहा है। थोड़ा मानसिक परेशानी आपको मंगल भी दे रहा है, मगर एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, पराक्रमी बहुत सुंदर रहेंगे। वहीं हम इस हथेली की ओर देखें तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी ये दे रहा है, लीडरशिप के गुण दे रहा है और ये पर्वत भी अच्छा खासा रूप में जो है उठा हुआ है। इसमें भी बहुत सुंदर जो है वर्ग की आकृतियाँ बनती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे व्यक्ति कार्यकुशल होते हैं, कुशल प्रशासक के गुण ऐसे व्यक्तियों के अंदर होते हैं। अपनी मेहनत और लगन के बल पे ऐसे व्यक्ति उच्च पदों को प्राप्त करता है। टीचिंग की क्षमता बहुत सुंदर रहती है। अपने विषय में मान प्रतिष्ठा बहुत सुंदर जो है ये पर्वत रखेगा। गुरु आपके पास रखेगा, स्वयं भी उन्नति करेंगे। जो आपके संसर्ग में आएगा उसको भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे, परोपकारी होंगे, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले निश्चित तौर पे होंगे। और देखी जाए तो धार्मिक भावनाएं भी बहुत सुंदर अवस्था में दिखाई पड़ रही हैं। प्रोग्रेस लाइनें जहाँ हैं वहाँ आध्यात्मिक लाइनें भी व्यक्ति के पर्वत में दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे जैसे मैच्योर होंगे, अध्यात्म की ओर भी बहुत सुंदर जो है दर्शन होगा और कहीं ना कहीं जो है अध्यात्म में भी बहुत उच्च शिखर तक जो है पहुंच जाएंगे, ऐसा आपका बृहस्पति कह रहा है। और बहुत सुंदर संस्कार ये आपको दे रहा है। प्रतिष्ठा समाज में बहुत बड़ा स्थान ये आपको दिलाएगा। मिडिल फिंगर की उंगली देखें तो अच्छी खासी लंबी है। समझदारी से व्यक्ति काम लेता है, बुद्धिमत्ता से, विवेकीपूर्ण व्यवहार से व्यक्ति काम लेता है। और शनि का माउंट देखते हैं तो बहुत सुंदर माउंट है। इसमें एक त्रिभुज भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का अच्छा खासा फायदा होगा, ये कह रहा है। अगर सूर्य की बात करें, सूर्य की बात मैंने पहले कर दी है। अगर हम छोटी उंगली की बात करें तो ये भी इस तरफ मुड़ रही है। ऐसे व्यक्तियों
के अंडर में अच्छे खासे लोग काम करते हैं। काम करने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। बुध की ओर देखें, बुध का पर्वत बहुत सुंदर जो है उभरा हुआ है, बहुत बढ़िया उभरा हुआ है। आप मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में माहिर होंगे, सामने वाले व्यक्ति को किस तरह प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। पर्वत जहाँ विकसित अवस्था में दिखाई दे रहा है, लालिमा युक्त है, ऐसे जातक ठीक समय की तलाश में रहते हैं और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में एक्सपर्ट होते हैं। दर्शन है, विज्ञान है, गणित है आदि कार्यों में विशेष रुचि रखने वाले होते हैं। और ऊपर की तरफ कुछ लाइनें हैं, ऐसा व्यक्ति एक से ज़्यादा भाषाओं का भी अच्छा खासा जानकार होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं बुद्ध बहुत अच्छी दे रहा है। वाणी की शक्ति बहुत सुंदर दे रहा है और पर्सनैलिटी अच्छी खासी निखार रहा है, बहुत सुंदर है। और यहाँ पे देखा जाए तो एक सुंदर मछली का चिन्ह भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पर मैं ये कहूँगा, देखो बुद्ध पे बना मछली का चिन्ह पैसा नहीं देता है। ये जो आपका बिजनेस है ना, विशेषतर ये व्यापारिक जो कार्य होता है उसको विस्तार देने का कार्य करता है। और मछली का चिन्ह हथेली में कहीं भी हो, व्यक्ति क्रिएटिव होता है। मत्स्य का चिन्ह बहुत जो है अच्छा माना गया है, बहुत शुभ माना गया है। और पर्वत इस तरह से हो तो व्यक्ति की चमक और व्यक्ति का भौतिक सुख जो सुविधाएं हैं बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ जाती है। अगर हम आपका मंगल की बात करें, आपका मंगल का क्षेत्र भी बहुत सुंदर अवस्था में है, बहुत अच्छी अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। साहसी होंगे, निडर होंगे, दृढ़ता व संतुलन होगा और आपके जीवन में कभी कायरता नहीं आएगी। पराक्रम हमेशा बना रहेगा। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, कैसी भी स्थितियां आ जाए, मन डिगेगा नहीं। मन जो है अडिग रहेगा और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता आपके अंदर होगी। वहीं हम आपके चंद्रमा को देखते हैं तो पर्वत बहुत खूबसूरत से उभरा हुआ है। आप भी खूबसूरत होंगे, खूबसूरत सोच के मालिक भी होंगे, सकारात्मक सोच रखते हैं, छल कपट से बहुत दूर रहने वाले हैं, सुंदर है, बहुत मजबूत अवस्था में है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में कितनी भी समस्या अगर हो भी जाए तो मन हमेशा मजबूत रहेगा। चंद्रमा आपका मजबूत है। पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का अगर हार्मोनल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा आपका बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। आप क्रिएटिव होंगे, चंद्रमा बढ़िया है। माँ अगर होंगी तो माँ का सुख बहुत सुंदर मिलेगा। हथेली में चंद्रमा बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहा है, बली स्थिति में दिखाई दे रहा है। जीवन में महिलाओं का सहयोग अच्छा खासा आपको मिलेगा और कल्पना शक्ति भी बहुत सुंदर जो है आपको मिलने जा रही है। सकारात्मक सोच, शांत चित्त और बहुत सुंदर जो है जीवन रहने वाला है। यहाँ से एक रेखा ऊपर की ओर जा रही है, कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के सुंदर योग ये बना रही है और भविष्य में अच्छी खासी विदेश यात्रा भी आपकी होने जा रही है। कुल मिला के अगर इस हथेली को देखें तो देखिएगा जो आपका व्यक्तित्व है बहुत सुंदर रहेगा, निखार के रहेगा। भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत सुंदर रहने वाली है और मान प्रतिष्ठा बहुत सुंदर रहेगा, मन मजबूत रहेगा। जैसे जैसे आपकी सूर्य रेखा सुंदर और मजबूत अवस्था में आती जाएगी वैसे वैसे उन्नति का क्षेत्र उतना विस्तृत होता जाएगा, उन्नति बहुत अच्छी होती जाएगी। और विशेषतर नौकरी में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। आप अपना बिजनेस या कर रहे होंगे या करेंगे तो ही फायदा है। वर्तमान में थोड़ा सा मंगल के और राहु के गुण हैं। थोड़ा आर्थिक मामलों में, शारीरिक मामलों में, मानसिक मामलों में थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति
करीबन 2.5 से 3 साल तक बनी रहेगी। तो इसके लिए थोड़ा राहु के उपाय जरूर करने हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाई के बाद भी हल्के अभाव की स्थिति है, कन्फ्यूजन की स्थिति है, ये मंगल और शुक्र के कारण है। या जीवन में थोड़ा सा भावनाओं की वशीभूत होकर कोई गलत निर्णय न ले, उससे आपका विकास अवरुद्ध हो सकता है, पैसा फंस सकता है, इस और विशेष ध्यान दें। बाकी आपके ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे हैं, धन के लिए हो, मान सम्मान के लिए हो, प्रगति के लिए हो, बच्चों के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए। हाँ, थोड़ा जीवन में उतार चढ़ाव निश्चित ही बना रहेगा। आपकी हथेली बहुत सुंदर है। घर का सुख, वाहन का सुख और धन का सुख आपके जीवन में निश्चित ही है, चिंता न करें। मैंने देखा जाए तो आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण आपको बता दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है तो मुझे या तो कॉल करें या आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपके पूरे सवालों का आपको उत्तर दूंगा। साथ में कुछ ज़रूरी आपको उपाय भेज रहा हूँ, विधि के अनुसार करिएगा, जीवन में निश्चित ही आपका फायदा होने की पूरी उम्मीद है।